हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना कला से। दोस्तों, वर्तमान की एक घटना है, 2 दिन पहले यानी 13 नवंबर की घटना है कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में C60 कमांडो ने 27 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 4 जवान जो है घायल बताया जा रहा है। हालांकि इसको जो है नक्सलियों के ऊपर किया गया सबसे बड़ा कार्रवाई माना जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन है ये C60 कमांडो, इसका नक्सलियों से क्या लेना देना है और दोनों में बराबर जो मुठभेड़ होती रहती है इसका कारण क्या है, और साथ ही साथ अंत में ये भी जानेंगे कि ये जो नक्सलियों का इतिहास क्या होता है, इसका संक्षिप्त रूप हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जो घटना हुआ है इसमें 27 जो नक्सली मारा गया है, उसमें से 14 ऐसे नक्सली है जिसको सरकार के द्वारा कुछ न कुछ इनामी राशि यानी लाखों का इनामी राशि घोषित किया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है जिनका नाम है मिलिंद तेल तुम्बरे, जिनके ऊपर 50 लाख का इनामी राशि था। दोस्तों, ये घटना कहाँ की है, सबसे पहले उसको हम समझते हैं, लोकेशन को। ये इंडिया का मैप आप देख रहे होंगे। इंडिया के मैप में आप देख पा रहे होंगे कि जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जो सीमा साझा कर रहा है, ये उस जगह की घटना है। दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि भारत में 14 ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित है। अगर सबसे बड़ी नक्सल प्रभावित जिलों की बात करेंगे यानी राज्य की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के बस्तर वाला भाग है। जो याद कीजिए, हम 4-5 महीने पहले की बात है, 4 अप्रैल 2021 की घटना कि बीजापुर में हमारे 22 CRPF के जवान शहीद हो गए थे, जो नक्सलियों के द्वारा किया गया था। यानी नक्सलियों के द्वारा जो कार्रवाई किया गया था जिसमें हमारे 22 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। क्या ये जो घटना है हमारे C60 कमांडो के द्वारा किया गया, ये जो नक्सलियों के खिलाफ किया गया हमला है जिसमें नक्सलियों को मारा गया, क्या उसका लिया गया ये बदला है? हम तमाम सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से और साथ ही साथ पुरानी घटना और वर्तमान की घटना को लिंक करके देखते हैं। आप मैप को थोड़ा बड़ा जूम करके हम दिखा रहे हैं। मैप को जब आप जूम करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, इसके सीमा से सटे राज्य आपको याद होगा, यही छत्तीसगढ़ में बीजापुर है। थोड़ा बीजापुर से थोड़ा सा आप पश्चिम की तरफ आएंगे तब महाराष्ट्र का एक जिला आपको गढ़चिरौली मिलेगा। गढ़चिरौली जिले की घटना है। गढ़चिरौली जिले में जो 11 पट्टी नामक जंगल है, गढ़चिरौली जिले में एक 11 पट्टी जो जंगल है, उस जंगल की घटना है कि 13 नवंबर के दिन हमारे C60 के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ जो आपसी मुठभेड़ हुआ, उस मुठभेड़ में 27 नक्सली मारा गया। और इसमें से जो मिलिंद तेल तुम्बरे का जो हम नाम यहाँ पे पिक्चर जो आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर जो है 50 लाख का इनामी राशि था। तो इसको जो है, ये जो कार्रवाई किया गया है हमारे जवान के द्वारा, इसको मतलब कहने का अर्थ है कि नक्सलियों के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ किया गया, उठाया गया सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर हम कुछ मुख्य नामों की बात करेंगे, जो कुख्यात अपराधी जिसमें जो यानी 27 नक्सली जो मारा गया है, उस 27 में 14 नाम आपके सामने विजिबल होगा, देख पा रहे होंगे। ये 14 ऐसे नाम है जिसके ऊपर सरकार के द्वारा कुछ न कुछ इनामी राशि घोषित किया गया था, जिसमें सबसे बड़ा नाम यहाँ मिलिंद तेल तुम्बरे का नाम यहाँ 50 लाख, उसके बाद मंगू पोडियाम, तमाम नाम यहाँ पे देख पा रहे होंगे जिसके ऊपर इनामी राशि घोषित किया गया था। दोस्तों, अब आप याद कीजिए, ये घटना एक वीडियो हम कवर किए थे, 4 अप्रैल की घटना है। 4 अप्रैल 2021 को हम पहले भी चर्चा कर दिए हैं कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो कुख्यात एक नक्सलवादी जिसका नाम हिडमा था, हिडमा के द्वारा किया गया ऑपरेशन में हमारे 22 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। इस वीडियो को आप लोग ने बहुत अच्छा से इसको प्यार दिया, जिसमें से 1 लाख से ऊपर लोग ने इसको देखा है। जो लोग ये वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले ये वीडियो को देख लेंगे, उसका लिंक जो है हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। तो क्या ये जो घटना हुआ C60 के द्वारा, क्या इसी घटना का यानी इसी का बदला लिया गया है? अब आगे हम समझते हैं कि क्या ऐसा कारण है। अब यहाँ पे आप एक नाम देखे होंगे कि नक्सली मारा गया, ठीक बात है, नक्सलियों के द्वारा उठाया गया कदम, उसके खिलाफ उठाया गया कदम है, जो कि भारत सरकार की अगर थोड़ी इसको हम जीत मान लेते हैं, बड़ी कामयाबी मान लेते हैं। लेकिन इसमें आप एक रोल देख पा रहे होंगे C60 कमांडो, और इसका पूरा नाम है क्रैक कमांडो।
ये क्या है? क्रैक कमांडो। क्या भारत सरकार के द्वारा इसको बनाया गया है? जी नहीं दोस्तों, इसको महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा एक स्पेशल कमांडो यानी कि एक फोर्स तैयार किया गया है। ये घटना हम आपको समझा रहे हैं। ये घटना 1979 से 90 तक जब महाराष्ट्र में आए दिन जब ज़्यादा से ज़्यादा नक्सली का हमला हो रहा था, नक्सलियों का कांड हो रहा था, उस वक्त एक केपी रघुवंशी जी पुलिस अधिकारी थे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो केपी रघुवंशी जी है, वहाँ जब वहाँ मतलब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में जब सर्वे के लिए यानी कि सर्वेक्षण के लिए जाते हैं, तो वहाँ के लोकल लोगों से बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि ये जो नक्सली होता है, नक्सली में इतना लोग उसके सपोर्ट में आ जाते हैं और सरकार के खिलाफ आए दिन एक पर एक कुख्यात जघन्य अपराध करते रहते हैं। तो वहाँ के लोगों से ऐसा पता चला कि यहाँ का जो नक्सली है वो लोकल लोगों को आपस में उसके ब्रेन वॉश करके देखिए, गरीब लोग और जो सरकार के द्वारा उसको जो अगर कुछ नहीं मतलब कुछ सुविधा दिया जाता है तो उसको ब्रेन वॉश करना बहुत ही आसान होता है। तो उनको पता चला यानी केपी रघुवंशी जी को कि यहाँ के जो लोकल लोग होता है यानी कि नक्सली लोग, लोकल लोग को लेके और एक कमिटी यानी कि एक मतलब ग्रुप तैयार करती है और उसी ग्रुप के द्वारा ये जो है सरकार के खिलाफ और यहाँ के लोकल लोगों के खिलाफ क्या करती है? कार्रवाई करती है। तो केपी रघुवंशी जी सोचे कि देखिए यहाँ पे आप एक प्रोवर्ब्स देखे होंगे कि लोहे लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। तो यहाँ पे क्या होता है, बाहरी का अगर कोई पुलिस रहता है तो आपको जानना चाहिए कि जो नक्सली लोग होता है उसका निवास स्थान कहाँ होता है? उस जंगलों में निवास करते हैं। और जंगल का जो इलाका होता है सबकी बस की बात नहीं होती है। पहाड़ी पठारी, वहाँ का पानी, रास्ता, चाहे हर तरह की सुविधा जो होता है, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो उनसे भली भांति उसको परिचित होते हैं। तो केपी रघुवंशी जी के माइंड में एक विचार आया कि क्यों ना हम इसके जैसा ही, इसके विरोध में लोहे लोहे को काटता है, तो अगर ये नक्सली लोग जो है लोकल लोगों को गुमराह करके वहां का एक सेना गठित करता है और ऐसा ऐसा अपराध करता है, तो क्यों ना हम भी इसके विरोध में ही एक लोकल लोगों की कमेटी बनाए, लोकल लोगों का ग्रुप बनाए। तब वहां के लोकल लोग यानी कि वहां गढ़चिरौली जिले में जो जंगल यानी कि 11 पट्टी वाले जो इलाका है, वहां के लोकल लोग जो आदिवासी लोग थे उसी में से निकाल के और अपना एक कमेटी यानी कि एक ग्रुप का गठन करते हैं और उसमें 60 लोगों का ग्रुप, शुरुआती में 60 लोग का गठन किया गया था। इसीलिए उसका नाम C60 कमांडो यानी इसको क्रैक कमांडो भी कहा जाता है। और ये जो क्रैक कमांडो होता है ये वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं और स्थानीय लोग होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वहाँ जंगल से परिचित होते हैं, वहाँ के लोकल भाषा से परिचित होते हैं, लोकल जो स्थानीय लोग होते हैं उससे बात व्यवहार विचार करने में आसानी से उसको अच्छी तरह से परिचित होते हैं। यानी जो भी चीज़ जो नॉलेज जो एक नक्सली को होता है क्योंकि वो स्थानीय लोग होता है, ठीक उसके विरोध में ही वहाँ के ही लोकल लोगों को जो सेना में गठित किया गया और इसको बहुत अच्छी तरीके से कमांडो लेवल का ट्रेनिंग दिया गया। यहाँ जो देख पा रहे होंगे इसको इतना अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है, बिहार, आंध्र और महाराष्ट्र में ले जाके इतना बढ़िया से इसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर नक्सलियों को अगर मुंहतोड़ अगर कोई जवाब देता है तो ये C60 का कमांडो ही, क्योंकि ये इसका जो मेजर जो सुप्रीम होता है वो आदिवासी लोग ही होता है और उसी आदिवासी में से उसको छांट के निकाला जाता है। अब आपके मन में एक छोटा सा विचार रह गया होगा, सवाल रह गया होगा, क्या सर कि यहाँ के लोकल लोग जो नक्सली होते हैं तो यहाँ के ही लोकल लोग जो आदिवासी वो क्यों इस नक्सली के खिलाफ ये मतलब इस ग्रुप में शामिल होंगे, सेना में शामिल होंगे? इसका उत्तर ये है दोस्तों कि इसके उत्तर के लिए आपको समझना होगा कि नक्सलवाद सबसे बड़ी चीज है कि आखिर यहाँ के आदमी यानी देश के रहने वाले ही जनता ये नक्सल क्यों होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि नक्सलवाद क्या होता है। तो नक्सलवाद क्या होता है दोस्तों, तो इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसका भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे।
कि नक्सलवाद क्या होता है, नक्सलवाद का विचार क्या होता है, नक्सलियों का कारण क्या होता है और उसका इतिहास क्या है, वो देख लेंगे तो आपको नक्सलवाद का इतिहास समझ में आ जाएगा। अगर हम संक्षिप्त में अगर आपको समझाएं तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों चाइना से। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? चाइना से। चाइना में क्या हुआ था कि लगभग 19वीं शताब्दी से लेकर 1949 ईस्वी तक चाइना में गृह युद्ध चल रहा होता है दो व्यक्तियों के बीच, एक का नाम माओ जेडोंग और एक का नाम चांग काई शेक। अंततः जो विजयी होती है माओ जेडोंग की 1949 ईस्वी में। उसके बाद 1949 से 1969 ईस्वी तक जो सत्ता का शासन होता है वो माओ जेडोंग का चीन में होता है। चीन में वो एक क्रांति लाता है माओ जेडोंग के द्वारा, जिसे ही हम साम्यवादी क्रांति कहते हैं। साम्यवादी क्रांति यानी साम्यवादी विचार में क्या होता है कि वहाँ एक क्रांति का मुख्य उद्देश्य यानी मूल उद्देश्य ये होता है कि उनका यानी कि माओ जेडोंग का कहना ये था, शुरुआत में उनका विचार ये था कि ये पूरे पृथ्वी पर, पूरे धरती पे कुछ ही लोग होते हैं, यानी बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका बहुत सारे संसाधन पे अधिकार होता है। नहीं समझे? अब डिटेल से समझिए। बहुत कम लोगों का बहुत ज़्यादा संसाधनों पे अधिकार कहने का अर्थ ये है कि आप अपने भारत में ही देखते होंगे कि पहले जमींदार होता था। जमींदार कहने का अर्थ होता है कि बहुत सारा जमीन का मालिक कोई एक आदमी होता था, लेकिन उस पर जो खेती करने वाले लोग जो छोटे छोटे वर्ग से ताल्लुका रखते थे, वो जिसको हम जमींदार नहीं मतलब छोटे छोटे श्रमिक होते थे। तो अंततः ज़्यादातर क्या होता था कि किसान लोग को जमींदार के द्वारा शोषण किया जाता था। हम इस वीडियो में हम पहले चर्चा कर दिए हैं। तो जमींदार लोग जो है किसान लोग को शोषण करते हैं, तो कम लोग हो गया, यानी जमींदार बहुत कम लोग होते थे और जमीन का मालिक वो बहुत ज़्यादा होते थे, यानी बहुत कम लोगों का ज़्यादा संसाधनों पर क्या था? अधिकार था। तो माओ जेडोंग का विचार यह था कि इस धरती पे रहने का, जीने का हक सबका समान है, तो हम सारे जो ये संसाधन है इस पे सबका समान हक हो। इसके लिए समान हक हो। जमींदार से हम जमीन को छीनेंगे, ये आसानी से तो जमींदार आपको जमीन नहीं दे देगा। इसके लिए आपको क्रांति करनी होगी और उसी क्रांति को कहा गया साम्यवादी, यानी उसमें आपको हिंसा को मूल विचार बनाया गया। यानी आसानी से आपको नहीं देगा तो आपको हिंसा करना होगा, मारकाट करना होगा, और मारकाट करना होगा। और ये मुख्य विचार माओ जेडोंग का था, इसीलिए इसको माओवादी भी कहते हैं। तो दोस्तों नक्सलवादी और माओवादी क्या है? माओ जेडोंग के विचार होने के कारण इसको माओवादी कहा गया। धीरे धीरे पूरे विश्व में लगभग बहुत सारे देश इसके विचार को अपनाता है। नेपाल के बाद ये विचार जब अपना भारत में आता है तो भारत में एक शब्द सुने होंगे, रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर और कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो लाल कलर का जो यहाँ पे राज्य में देखे होंगे, वैसा इलाका जो नक्सल प्रभावित होता है उसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। तो धीरे धीरे भारत में भी इसका क्या हुआ कि इसका विचार पनपने लगा। भारत में इसके पहले कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी पहले से कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन वो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो रूस के मार्क्सवादी और साथ ही साथ लेनिनवादी विचार पे था। लेकिन जब माओ जेडोंग का विचार यहाँ पे आता है, उसमें एक प्रमुख नेता का नाम था चारू मजूमदार, पश्चिम बंगाल में। तो वो क्या करता है कि कम्युनिस्ट पार्टी से ही अलग होकर एक अलग भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही गठन करता है, जो कि माओ जेडोंग के विचार से प्रभावित था। इसीलिए उसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि माओवादी कहा गया। तो अब अंत में मुख्य सवाल ये होगा कि माओवादी तो हो गया, लेकिन इसको नक्सलवादी क्यों बोले? नक्सलवादी कहने का अर्थ है कि पश्चिम बंगाल में एक गांव का नाम था नक्सलवाड़ी। भारत में प्रथम बार जो नक्सल की घटना हुई थी वही नक्सलवाड़ी गांव में होने के कारण इस घटना के बाद जो है इसका नाम नक्सलवादी पड़ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अभी जो वर्तमान में घटना हुआ इसमें C60 का क्या योगदान है और दोनों में जो है मुठभेड़ क्यों होता है। अंत में आप यहाँ एक सवाल आपके बीच रह गया होगा कि जो C60 का कमांडो था वो वहाँ के ही लोकल लोग नक्सलवादियों के खिलाफ क्यों उसके ऊपर मुठभेड़ करते हैं। तो कारण ये है सबसे बड़ा दोस्तों कि देखिए
नक्सलवादी के मूल विचार में आपको ये आपको लगता होगा कि ये क्या करते हैं कि अपनी हक के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन वर्तमान के परिदृश्य को देखेंगे तो हक से ज़्यादा वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा अब जघन्य अपराध करते हैं, जो कि सरकार, देखिए सरकार भी हम लोग के लिए काम करती है, लेकिन आप सरकार के विरुद्ध तो आप कोई जघन्य अपराध नहीं कर सकते हैं। तो पहले इसका मूल उद्देश्य अपना हक के लिए था, लेकिन वर्तमान के नक्सलवादियों का अगर हम उद्देश्य की बात करेंगे तो क्या होता है कि वहाँ के भी लोकल लोगों, यानी कि जिस क्षेत्र में वो निवास करते हैं तो वहाँ के लोकल लोगों भी उससे प्रभावित होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि वहाँ के जो लोकल C60 का जो कमांडो था उसमें लोकल लोग जो होता है वो नक्सलवादी से क्या होता है, उससे भी क्षुब्ध होता है, प्रभावित होता है, यानी कि उससे भी वो प्रभावित होने के कारण अंत में क्या करता है, वो सेना को ज्वाइन कर लेता है, जिसको ही C60 यानी कि क्रैक कमांडो कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप लोग को C60 के बारे में, साथ ही साथ नक्सलवादी के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।